अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मिकल। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। वैसे तो अब से कुछ देर बाद अडयाला जेल से बड़ी खबर आएगी क्योंकि आज तो शाखाना 2 केस की समात है और मेरा ख्याल ये है कि आखिरी ये 3-4 समातें होंगी। अगर बहुत ज़्यादा भी होंगी तो 3 से 4 समातें होंगी क्योंकि जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब बहुत जल्दी में नज़र आते हैं इस केस को कंक्लूड करने के हवाले से। तो देखते हैं आज इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात होती है, नहीं होती, होती है तो क्या गुफ्तगू बाहर आती है। लेकिन एक अहम चीज़ मुझे पता चली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि ये जो AJK में जो कुछ हुआ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो उनको कामयाबी मिली और उनको जो कामयाबी मिली जॉइंट एक्शन कमेटी को, उसकी वजह लोगों का उन पर एतमाद था और उनका जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं, जो बिल्कुल आम वहाँ के रहने वाले हैं और कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं, उनकी अपने लोगों के साथ कमिटमेंट, आज़ाद कश्मीर के साथ कमिटमेंट, उस कॉज़ के साथ कमिटमेंट और लोगों का उन पे एतमाद, तो उसकी वजह से और इत्तेहाद, इन 3 चीज़ों की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को इतनी बड़ी फतह जो है वो मिली है कि वो हुकूमत जिसने पहले ये प्रोपेगेंडा किया और ये कहा कि जनाब ये तो एजेंट हैं और ये रॉक एजेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 2 ही चीज़ें चलती हैं। जब हम इंडिया के ख़िलाफ़ एक यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं तो हर कोई रॉक एजेंट होता है और जब हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त हर कोई अफ़गानिस्तान का जो है वो एजेंट बन जाता है। तो बड़ी प्रोपेगेंडा किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए। अब कहाँ हैं वो चाबी वाले खिलौने, वो मकरू किरदार जो हमले कर रहे थे जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर और उनके लीडर्स के ऊपर। तो आप बताएं ना, अब क्यों उनके साथ मुआहदा किया? अगर वो दहशतगर्द हैं, अगर वो रॉक एजेंट हैं तो आपने मुआहदा क्यों किया? वो रॉक एजेंट नहीं थे, वो दहशतगर्द नहीं थे, वो पाकिस्तान के एंटी नहीं है, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर हैं और उन्होंने उस सिंसियरिटी की वजह से उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। बाकी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत ने उनको ट्रैप किया है और मुतालबात पूरे नहीं होंगे। तो ये यकीन रखिए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने 2 बार जो फतह हासिल की है तो तीसरी बार भी निकलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और वो तीसरी बार निकले तो फिर वो बहुत से लोगों का सियासी सर जो है वो लेकर जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रैप है। मेरा ख्याल है कि इनको उनके बहुत से मुतालबात, जायज़ मुतालबात मानने पड़ेंगे और बहुत बड़ी कामयाबी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हासिल की है। तो जब ये कामयाबी उन्होंने हासिल किया और इससे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे इस खित्ते में जो कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ, जो बांग्लादेश के ऊपर हुआ के अंदर हुआ, जो नेपाल के अंदर हुआ, तो इन सारी चीज़ों को बहुत जो है वो गौर से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि यार इन लोगों ने कैसे कामयाबी हासिल कर ली, अब आज़ाद कश्मीर वालों ने कैसे कामयाबी हासिल कर ली। इन 3 मुल्कों में नौजवान निकले, स्टूडेंट निकले, यूथ निकली और कैसे उन्होंने हुकूमतों का तख्ता जो है वो उलट दिया। तो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग इमरान खान के वोटर हैं, हामी हैं और हालात पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की करप्शन और लूट मार है वो ना तो नेपाल के हुक्मरानों की थी इतनी, ना श्रीलंका वालों की थी, ना बांग्लादेश वालों की थी। और बांग्लादेश की तो मुआशी सूरत हाल हमसे बहुत बेहतर थी, रोज़गार बहुत बेहतर था लोगों का, फिर भी वहाँ पे हुकूमत जो है वो चली गई। तो यहाँ पे हालात इतने ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हैं। करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, 12-13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। महंगाई की एक नई लहर जो है वो उठ चुकी है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ चुका है, मेडिसिन महंगी हो रही हैं। और फिर दूसरी तरफ आपने उस्मान हनीफ साहब की खबर पड़ी होगी कि सितंबर के अंदर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है वो 12% जो है वो कम हो गई हैं। तो कारखाने बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, रोज़गार के नए मौके नहीं हैं और हुकूमत जो है वो सिर्फ अरबों रुपए के इश्तेहारात दे रही है। पिछले 3-3.5 सालों के अंदर मीडिया को 50 अरब रुपए के इश्तेहारात दिए गए हैं। तो कोई हुकूमत का फोकस नहीं है, ना ये आवाम के वोटों से आए हैं, ना इनको आवाम की फ़िक्र है। फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी आवाम को कोई पता नहीं है। जो पाकिस्तान के बिहाफ पे जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तानी वो उसमें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान की ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो इतना कुछ होने के बावजूद ये सिस्टम को उतना टफ टाइम इस वक्त की अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की जमात है वो नहीं दे पा रही जो उसको देना चाहिए। मसलन आप देखें, इमरान खान की रिहाई की कोई बात ही नहीं होती। इमरान खान की रिहाई का कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। 26वीं तरमीम को ख़त्म करवाने का कोई रोड मैप नहीं है। अभी आप देख लें कि वकला के जो इलेक्शन चल रहे हैं, 16 अक्टूबर को अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का। और पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट बार का जो PTI का हमारे उम्मीदवार हारा था उसकी वजह KPK से उसकी शिकस्त थी।
इस बार भी कोई पीटीआई की वो हलचल आपको नज़र नहीं आती। यानी हामिद खान साहब वो कर रहे हैं मूव कर, हामिद खान साहब का तो ग्रुप है, ज़ाहिर है वो एक कैंपेन चलाए हुए हैं। सलमान राजा साहब भी आपको इवेंट्स में नज़र आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी बतौर जमात जिस तरह से उनको इस पर फोकस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, उनका फोकस नहीं है। उनको शायद इदराक भी नहीं है तहरीक इंसाफ को कि ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। और बाकी हसन न्याजी अगर आज जेल में ना होते तो फिर मैं आपको कह सकता था कि ये 100 नहीं 1000% ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तौफीक कासिम भट्ट साहब जीत जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पर फोकस नहीं है और शायद कहा भी गया हो कि आपने इसको फोकस नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हर बड़े ये जो फैसला होता है अदलिया की, जो एक आप समझें कि जो एक मंसूबे होते हैं, प्लान्स होते हैं, जुडिशल पॉलिसीज़, और इन सारी चीज़ों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो वाइस चेयरमैन होते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनको और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को ऑन बोर्ड रखना होता है। ये बहुत अहम फोरम है। हुकूमत ने जो है वो प्लाट दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर इसको संजीदा ले तो अभी भी अपसेट जो है वो हो सकता है। तो खैर चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। अब इतला ये है कि 12 अक्टूबर को जो इजलास तलब किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का सरबराही इजलास, उसमें एक बहुत अहम जो है वो फैसला होने जा रहा है। जब ये देखा गया सारा कि यहाँ पे 3 मुल्कों में कैसे हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया, AJK में कैसे कामयाबी मिली, तो एक बड़ा बुनियादी फ़र्क नोट किया गया है। वो फ़र्क ये है कि उन 3 मुल्कों में या AJK में अवामी मुतालबात के ज़रिए और बराह रास्त अवामी मुतालबात के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया गया, और यानी अवामी मुतालबात, चंद मुतालबात को सामने रख कर एक मुहिम चली और उसके नतीजे में हुकूमत गिर गई। यानी देखना, एक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई या अपोजिशन जो है वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाए, उसमें इमरान खान के नाम पे जो जाने देने को तैयार हैं 2-2.5 लाख लोग मैक्सिमम निकल आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक चार्टर तैयार हुआ AJK में, अवाम का हर आदमी का उसमें इंटरेस्ट था, मतलब फौरी तौर पे उसको उसमें चार्म नजर आता था। एक है कि इमरान खान रिहा होंगे, रिहा होकर फिर इस हुकूमत को गिराएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन में इमरान खान जीतेंगे, फिर जीत के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर हेल्थ कार्ड बहाल करेंगे, फिर किसानों को रिलीफ देंगे, एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे, मुल्क को अरूज देंगे, तरक्की देंगे, कोई इज्जत होगी मुल्क की, कोई बड़े फैसले करेंगे। एक है ये। दूसरा है कि आप ऐसे मुतालबात का चार्टर इस हुकूमत के सामने रखें कि ये मुतालबात मानो वरना दमादम मस्त कलंदर है, तो इसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और उसमें जो मेरी इत्तला है उस पर काम शुरू हो चुका है। एक चार्टर तैयार किया जा रहा है, उस चार्टर में पूरी डिमांड्स होंगी। अब वो 60 डिमांड्स भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं। उसमें कुछ डिमांड्स तो वो हैं ना जो पहले से चल रही हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन की जो तहकीकात हैं धांधली की, वो 9 मई के ऊपर कमीशन, 26 नवंबर के ऊपर कमीशन, जो और मुतालबात हैं KPK में ऑपरेशन के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से तो हैं। लेकिन इस बार जो अवामी इशूज़ का चार्टर तैयार किया जा रहा है, मेरी इत्तला यह है कि उसके ऊपर एक टीम काम कर रही है। उसके अंदर जो मुतालबात हैं वो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखा गया है कि भाई नेपाल में कैसे हो गए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकी मंसूर हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।